हाँ भाई, ये काजल कैसे डाल के गया इतनी डराई थी। चलो वो निकालो। हाँ टॉपिक बताना मेरे को क्या था कल वाला। हाँ परावर्तन के प्रकार हो गए थे अपने, ठीक है। परावर्तन के नियम हो गए थे और प्रकार हो गए थे, ठीक है। चलो भाई आगे अगला टॉपिक है अपना मिरर, दर्पण। आज जो अपना टॉपिक है बेटा वो दर्पण है। क्या है वो? दर्पण। समझ में आ गया? ठीक है। आज का जो टॉपिक है बेटा वो कौन सा है? दर्पण, ठीक है। चलो इधर देखो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बेटा अपना वो है आपका दर्पण। क्या है बेटा वो? दर्पण। और दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? मिरर। क्या बोलते हैं इसको? मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? मिरर, ठीक है। तो दर्पण क्या होते हैं सबसे पहले, ठीक है। अपन दर्पणों को क्लासिफाई करेंगे, क्या क्या इसके कितने प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। कैसे बनते हैं सब कुछ बनेंगे, देखेंगे आज। सबसे पहले अपन बात करेंगे दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण किसी पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ ऐसा माध्यम होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। जिसकी एक सतह पर क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। और वो पॉलिश की जाती है परावर्तक पदार्थ की। किसकी की जाती है? परावर्तक पदार्थ। लाइक जैसे सिल्वर, जैसे क्या आता है? सिल्वर। देखा ना आप लोगों ने कभी आपके घर में जो आईना होता है ना, उस आईने को निकाल करके उसके बैक साइड में देखोगे ना आप लोग, पीछे की साइड में, तो आपको एक कोटिंग दिखेगी, जैसे मतलब एक पेंट सा हो रखा है उसके पीछे, ठीक है। वो कोटिंग होती है बेटा। क्या होती है वो? कोटिंग, ठीक है। अपन पॉलिश भी बोल सकते हैं उसको, पॉलिश्ड सरफेस होती है वो। समझ में आ गया ना? उसकी एक सतह पर क्या कर देते हैं? पॉलिश। समझ में आ गया? जैसे मान लो अपने पास में कांच है कोई, एक तरफ पॉलिश कर दो उसके, एक तरफ आईना बन जाएगा, एक तरफ क्या बन जाएगा? समझ में आ गया? जैसे अपने घरों में जो अपने शीशे लगे रहते हैं ना, वो कैसे लगे रहते हैं? वो ट्रांसपेरेंट लगे रहते हैं, पारदर्शी। क्यों? कौन से लगे रहते हैं? जानते हो ना पारदर्शी का मतलब? आज जिसके आर पार दिख जाए। समझ में आएगा ना यहाँ, ठीक है। तो अब बात करेंगे अपन मिरर की। सबसे पहले मैं दर्पण की परिभाषा लिख देता हूँ आपको। दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। दर्पण एक पारदर्शी, दर्पण एक पारदर्शी पदार्थ का बना माध्यम होता है। क्या होता है बेटा? माध्यम होता है जिसकी एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाती है। समझ में आ गया? ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? एक कोई भी कांच की पट्टी का हो सकती है, ठीक है। लाइक जैसे मैं बोल दूं आप लोगों को, ये कांच की पट्टी है। कांच की क्या है बेटा? ठीक है। और इसके एक साइड में अपन ने क्या कर दी? पॉलिश। एक साइड में क्या कर दी मैंने? इसके पॉलिश कर दी। तो ये बन गया आपका दर्पण। क्या बन गया? अरे क्या बन गया ये? बोलो आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अरे आ गया क्या दर्पण? अब बात करें अपन, ठीक है, दर्पण के प्रकार। किसकी बात करेंगे? दर्पण के प्रकार। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके समतल और एक होते हैं आपके गोलीय। समझा क्या? समतल और गोलीय में क्या अंतर है? अरे अपन घर में जैसा आईना देखते हैं ना, वो समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? सुबह सुबह उठते ही बढ़िया जाकर के हैं चांद सा मुकड़ा देखते हैं, देखते हो ना? आप चांद सा है ही नहीं तो कहाँ से देखोगे? समझ में आएगा? करके बेटा दर्पण को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे दर्पण के प्रकार की बात करेंगे अपन। तो दर्पण को दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। कितने भागों में बांटेंगे दर्पण को? बताओ कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा बेटा? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। तो इसको अपन बोलेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। तो इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं। वह दर्पण
वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो बेटा, समतल हो। जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, रिपीट किया है, समझ में आ गया? समतल दर्पण का मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। मान लो ये दर्पण मान लो, ठीक है, इसके मैंने एक साइड में क्या कर दी बेटा, पॉलिश कर दी, तो इसकी ये सतह है ना, ये वाली इधर वाली, ये समतल है। कैसी है ये, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। क्या बोलेंगे इसको, आ गया समझ में? दूसरा होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय या स्फेरिकल मिरर बोलते हैं इसको, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होंगे आपके दो प्रकार के। पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख देता हूं मैं, ठीक है। क्या होते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है, वे दर्पण जिनकी सतह वक्राकार हो। कैसी हो बेटा, वक्राकार हो। कौन से दर्पण कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, मीन्स स्फेरिकल मिरर, ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। कौन से दर्पण कहलाते हैं बेटा, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल, ठीक है। तो इसी के नीचे बना दूं क्या उनका, दिख रहा है सबको, दिख रहा है। तो ये देखो, ये होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है बेटा, उत्तल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण बहुत तगड़ा होता है। और एक होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ये बताओ बेटा क्या करता है, ये उत्तल दर्पण है ना आपकी बाइक पे लगा रहता है। किस पे लगा रहता है, समझ आएगा? तो जब भी आप बाइक पे चलते हो, कोई सी भी बाइक ले लो आप, सब पे लगा रहता है। तो जब भी आप बाइक में चलते हो ना, तो पीछे का दृश्य आपको दिख जाता है उसमें। समझ आएगा ना? तो पीछे का दृश्य दिखेगा तो समझ में आ गया, मन खुश हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो उत्तल दर्पण समझ में आ गया, और अवतल दर्पण समझ में आ गया। और तुम चाहो तो साइकिल में भी लगा लेना, और ज्यादा दिक्कत हो तो यहाँ कंधे पे ठुकवा लेना दो। समझ में आ गया, तो दो तुम्हारे भी लग जाएंगे। कौन से लगवाएगा, उत्तल। कौन से लगवाएगा, हाँ। इसको मैं बना देता हूँ, उसकी डेफिनेशन तो आप सबको पता है। जिसकी परावर्तक सतह अंदर दसी हुई रहती है उसे बोलते हैं अवतल, और जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उत्तल। क्या बोलते हैं उसको, लिखना पड़ेगा क्या, चलो इतना सा लिखो, फिर ऊपर से लिखता हूँ मैं, ठीक है। सभी लोग नोट करो एक बार, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ। बात करें गोलीय दर्पण की, किसकी बात करेंगे, तो गोलीय दर्पण की बात करेंगे बेटा। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। वापस से बना लेना इसको, ठीक है। एक होती है आपकी अवतल, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बेटा, कौन दे रही है, उत्तल दर्पण। चलो बेटा, अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर दसी हुई हो, अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है बेटा, अरे जो दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर दसी हुई हो, क्या दसी हुई हो बेटा, अंदर, यहाँ पे, ठीक है। तो उस दर्पण को कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल। कौन सा बोलेंगे, अवतल। कौन सा बोलेंगे, आ गया।
आपके पूरे ब्रह्मांड को जगाएगा क्या? तो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण है। ठीक है, देखो बाहर पॉलिश हो रखी है इसके, ठीक है, बाहर पॉलिश हो रखी है। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं उसको तो ऐसा बनेगा ही। और ये इस दर्पण की खासियत मैं आपको बताऊं, देखो बेटा, ये जब इस दर्पण पर प्रकाश गिरता है, इस दर्पण पर क्या गिरता है? प्रकाश गिरता है ना, तो ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है। प्रकाश को क्या कर देता है? एक जगह इकट्ठा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे कौन सा दर्पण बोलते हैं बताओ? यह प्रकाश की किरणों को, अब ये अवतल है ना, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। क्या करता है बेटा? इकट्ठा या अभिसारित, ठीक है, इकट्ठा करता है। इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और इधर वाले भाई साहब है ना, ये फैला देते हैं किरणों को, तो इसे अपसारी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अपसारी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखना जरूरी है कि आप लिख लोगे क्या? ठीक है, जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो। कैसी हो बेटा? उभरी हुई हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण ऐसा होता है, देखो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। क्या हो गया बेटा विजय? अब ये दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। प्रकाश को क्या कर देता है? देखो, जब लाइट रे आई, टकराई और फैल गई, लाइट रे आई, टकराई, और जब इनको आप पीछे बढ़ाओगे ना तो एक फिक्स पॉइंट पे मिलेगी है। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं इसको? चलो फोकस बोलते क्या। तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल। अवतल कौन सा होता है? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर धसी हुई हो। देखो इसकी परावर्तक सतह कौन सी इधर वाली है, तो अंदर धसी हुई है, तो कौन सा हो गया ये? अवतल। कौन सा हो गया? ठीक है बेटा, परावर्तक सतह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? और परावर्तक सतह वो होती है जिधर से प्रकाश गिरता है। समझ में आ गया? हाँ, अबे हाथ काले हो गए मेरे। ए हराम खोरो, नजर लग गई तुम्हारी। ये क्या हो गया? विजय देख ले क्या बोल रहा है तेरे लिए। सही है तो WWE तो सही है। चलो बेटा लिख लिया क्या? एक बार देखो लिख लो, फिर समझाता हूँ उनको। ठीक है, सबने लिख लिया क्या? उतारो उसको। बेटा इसका काम मत करना है यहाँ पे। और इस तेरे ऊपर उछल के गिर गया ना तो स्टिकर बना देगा तेरा। क्या हुआ? नहीं सर, तो बातें कर रहे हैं। चलो देखो इधर देखो। ठीक है, लिख लिया बेटा? आगे समझ में कोई दिक्कत है किसी को? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो
साइड लेने में रहेगा, लिखेगा भी। हाँ तो ये छोरी देख काजल डाल के आई है, इतना काजल डाल के आई, डराई दी मेरे को। और बाल भी ऐसे लगेगी नहीं, वो काजल लगा रखी है ना। हाँ हाँ ये डॉट डॉट है बेटा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना ये समझा तू क्या? देखो बेटा इधर देखो, गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। ये होता है अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब होता है वह सतह जिधर से अपन देखते हैं, जिस साइड से अपन देखते हैं, समझ में आ गया। तो परावर्तक सतह अंदर धसी हुई हो अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल। ये दर्पण है, इधर पॉलिश कर दी अपन ने, तो इसकी परावर्तक सतह इधर वाली हो गई, तो अंदर धसी हुई है, देख लो अंदर धसी हुई है, तो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल। समझ आ गया? यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है बेटा? इकट्ठा करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। समझ आ गया सबको? इसका जस्ट उल्टा ये है, ये परावर्तक, इसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है। कैसी रहती है? उभरी हुई। देखो यहाँ से अंदर पॉलिश हो रखी है और परावर्तक सतह उभर रखी है, ठीक है। यह प्रकाश को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आगे समझ में? ठीक है, आगे क्या? आगे तो सर अब यहाँ पे देखो सर की याद कैसे रहेगा कि ये अंदर दशा हुई है, इसकी सतह इसकी उभरी हुई है, तो उसे उत्तल, उसे उभरी हुई, उत्तल दर्पण की सतह उभरी हुई, अवतल की अंदर दसी हुई, अवतल की अंदर दसी। समझ आ गया? याद रह जाएगा ना? ऐसे अंदर दसी हुई सतह होगी और उससे उभरी हुई सतह होगी। समझ आ गया? तो याद रखना है आपको। क्लियर है सबको? तो मिटा दो इसको। अब बात पढ़ेंगे बेटा अपन स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। चलो अगला टॉपिक क्या है बेटा? गोलीय दर्पण। क्या है आपका? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। समझ नहीं आया? तो अब बात करेंगे अपन समतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे बेटा? चलो हेडिंग डालो, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का, अपने घरों में जो मिरर होता है ना बेटा, कौन सा मिरर होता है? कौन सा कांच होता है अपने घरों में? कौन सा कांच होता है? कौन सा होता है? समतल। अब समतल में कैसे प्रतिबिंब बनता है वो जानने से पहले मैं आपको प्रतिबिंब के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में बताऊंगा? प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा प्रकाश की किरणें आकर एक दूसरे को काटती है। एक दूसरे को क्या करती है? थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं समझा दूंगा। काटने का मतलब समझ आ गया? इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो जो रेखाएं एक दूसरे को काटती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। जो नहीं काटती उसको पैरेलल बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अपन बात कर ले बेटा प्रतिबिंब की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रतिबिंब की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रतिबिंब। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? इमेज, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा? ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तो वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। वहीं पर क्या बनता है? अभी बना के बताऊंगा, ठीक है ना। एक बार में समझ में आ जाएगा। चलो पहले इसकी परिभाषा लिख लो और तुम लोग ना साथ के साथ लिख लिया करो, तो फिर साथ के साथ में समझा दूंगा लास्ट में, ठीक है ना। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? ठीक है, जब दो या, मैं बोल भी रहा हूँ ना, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। क्या करे बेटा? प्रतिच्छेद करती है, तो
वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझ आ गया नहीं आया? ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं बेटा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब के मैं यहाँ पे डायरेक्टली बना देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट बना देता हूँ आप लोगों के। तो प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के कौन कौन से होते हैं? किसी को पता हो तो बताओ देंगे। एक तो वास्तविक और एक आभासी। कौन सा होता है? एक तो वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा होता है बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक। और इसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? रियल इमेज। क्या बोलते हैं इसको? रियल इमेज। ठीक है। एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। प्रतिबिंब कितने टाइप के होते हैं? प्रतिबिंब कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? आभासी और वास्तविक। समझ में आएगा? ठीक है। बस ही एक बात थोड़ा सा इधर सबका ध्यान इधर होना चाहिए, लिखना बाद में, ठीक है। समझो, ये समझने की चीजें यहाँ पे। देखो बेटा, मैंने बोला कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पर क्या बनेगा? अब वो प्रतिच्छेद कर भी सकती है या अपने को लग भी सकती है। समझ में नहीं आया? एक लाइन और अपन चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं कि या तो प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी, या एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होगी। समझ आ गया? देखो मैं एक बार थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, मैं डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आप लोगों का कौन से दर्पण में बनता है बेटा? अवतल में। किस में बनता है? बनाता हूँ एक बार। देखो मान लो मैंने अवतल दर्पण बनाया, ये वाला। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ रही है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें क्या आ रही है? मान लो कि यहाँ पर एक कोई भी वस्तु रखी हुई है और यहाँ से दो प्रकाश की किरणें आ रही है। एक ये आ रही है और एक ये। मान लो जब ये प्रकाश की किरणें मिलेगी तो ये पे कहाँ पे कट कर रही है? कहाँ पे कट कर रही है? यहाँ पे, इस बिंदु पे कट कर रही है। तो ये यहाँ पे क्या बनाएगी बेटा? इमेज। यहाँ पे क्या बनाएगी? प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है। क्या है ये? प्रकाश की किरणें। देखो जब दो या दो से ज्यादा प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो वहीं पे क्या बनती है? इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। समझ आ गया? इसमें काट रही है ना? काट रही है ना? क्या वास्तव में काट रही है क्या? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा बनेगा? वापस से देखो एक बार। कोई भी वस्तु जो होती है बेटा, उसमें से प्रकाश किरणें निकलती है। मान लो इधर वस्तु है, कोई सी भी वस्तु है, ये मान लो कोई भी आदमी है यहाँ पे, ठीक है, और इससे दो प्रकाश की किरणें निकल गई, उस पर गिरी और वो वहां पे आ गई। समझ में आया? एक दूसरे को काट रही है कि नहीं काट रही है? टकराने के बाद की बात हो रही है, काट रही है ना? तो वास्तव में काट रही है ना? तो वास्तविक प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है? अब आभासी कैसे बनेगा? देखो इधर देखो, मुझे ये बताओ कि आपके पास में ये दर्पण है, क्या है एक आपके पास में? अब एक प्रकाश की किरण इधर से आई, एक प्रकाश की किरण इधर से आई, टकरा करके क्या हो गई है? ये इधर चली गई है। क्या हो गई बेटा? ये अरे ये फेल गई ना। मुझे ये बताओ कि क्या ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये कभी मिल सकती है क्या? नहीं मिलेगी ना। तो यहाँ पर जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको पीछे बढ़ाएंगे। इसको क्या करेंगे? तो इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी, इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे ना तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो इस बिंदु पर क्या कर रही है? ये काट रही है एक दूसरे को। मेरे बात समझ में आई नहीं? क्या यहाँ पर क्या वास्तव में काट रही थी क्या ये? हाँ, क्या यहाँ वास्तव में काट रही? क्या अपने को केवल आभास हो रहा है? अपने को केवल क्या हो रहा है बेटा? इसलिए प्रतिबिंब कैसा है? आभास। समझ में नहीं आया? ठीक है। अब दो से ज्यादा भी हो सकती है। देखो आप बोलोगे सर दो से ज्यादा कैसे होगी? अगर मान लो लाइट रे, एक लाइट रे इधर से आ रही है, यहाँ पे इसके टकराएगी तो ये भी कहाँ से निकलेगी? फोकस से। कहाँ निकलेगी? तो भी ये कहीं पर मिलेगी बेटा, एक ही पॉइंट पे मिलेगी। मान लो एक लाइट रे इधर से आ रही है तो ये भी कहाँ मिलेगी टकराने के बाद में?
ये अभी नियम पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा। तो ये कौन सा दर्पण था आपका? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण था? ये कौन सा दर्पण था? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है? जब प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती, केवल अपने को आभास होता है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, आया कि नहीं आया? आ गया दोनों? अब एक एक देखो, हमेशा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी हमेशा कैसा होता है बेटा? सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है ना बेटा, प्रतिबिंब का केवल आभास होता है। केवल कैसा होता है? आभास होता है, वास्तव में नहीं होता है। वास्तव में प्रतिबिंब नहीं होता है। ठीक है, इधर देखो, ये हमेशा उल्टा होता है। ये हमेशा कैसा होगा बेटा? ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है बेटा? अरे चम्मच आते हैं ना सब्जी बनाने के, चम्मच, उसमें घर पे जाके हाँ फेस देखना आप लोग, ठीक है ना, तो उल्टा हो जाएगा आपका, है ना? ठीक है, हाँ। और यहाँ प्रतिबिंब वास्तव में बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है बेटा? वास्तव में प्रतिबिंब बनता है। वास्तव में प्रतिबिंब, या मैं लिख देता हूँ, प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है। प्रकाश किरणें क्या होती है बेटा? दो और लगा, दो चार, है ना? सुधर हरामखोर। अरे आया कि नहीं आया बताओ दोनों? आभासी प्रतिबिंब समझ में आएगा? एक और, एक लाइन और लिख लो, इधर देखो। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। दीवार पर्दे की बात है बेटा। जैसे पिक्चर हॉल में गए ना आप लोग, अरे पिक्चर हॉल में गए हो ना, पिक्चर हॉल में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है? वास्तविक। और अपन जो अपने घर पे देखते हैं ना कांच के अंदर, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। कौन सा होता है वो? समझ में आ गया क्या? इसलिए कांच के पीछे पर्दा लगा दोगे तो अपन नहीं दिखेंगे, उसमें नहीं दिखेंगे ना। अरे बोला एक नहीं आया? आ गया क्या? ठीक है, उतार लो फटाफट। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ये समझ में आ गया? किसको प्रॉब्लम है क्या? कोई नहीं है? जो वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर आभास का मतलब है कि वहां पे अपने को केवल आभास होगा, ठीक है? यहाँ पास में बैठ के बातें मत करो, कब चांटा पड़ जाएगा पता नहीं लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। चलो इधर देख लो, आवाज नहीं आनी चाहिए दोबारा, सुन लेना उधर से भी। आभासी में आभास होता है, वास्तव में नहीं मिलती है, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी हमेशा सीधा होता है, इसलिए अपने घरों पे अपन जब अपने आईने में देखते हैं ना तो सीधा प्रतिबिंब बनता है ना, इसका मतलब वो आभासी है। कैसा है बेटा वो? समझ में आ गया? और उसके अलावा जो उल्टा बनेगा ना वो कैसा होगा? वास्तविक। जो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा? वास्तविक। समझ में आ गया? तो अब बात करेंगे अपन समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है? टॉपिक डाल लो, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कोई बात नहीं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये टॉपिक है बेटा, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से किसका बनना बेटा?
प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। सभी लोग इधर देखेंगे, फटाफट से बना रहा हूं मैं, इधर देखो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखो बेटा, पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझा दूंगा उसको, ठीक है। देखो, ये आपके पास में एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बेटा? ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो आप, ऐसे तिरछा भी ले सकते हो, कैसे भी लो, लेकिन प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन है। तो इसका मतलब पुलिस किधर होगी? इसके एक साइड में, एक साइड में क्या होगी बेटा? पुलिस होगी ना इसकी। आप देखो इधर देखो, मान लो मेरे पास में यहाँ पे कोई बॉल रख दी मैंने, क्या रख दी बेटा? कल भी बनाया था इसका अपन ने? नहीं बनाया ना? चलो इधर देखो, जब मैंने यहाँ पे एक बॉल रखी और इस बॉल को मैंने इसके अंदर देखा, तो मेरे को एक और बॉल मिली। यहाँ पे क्या मिली मेरे को? अब वो बॉल कैसे बनी है? देखो इधर देखो, हाँ। अब इसके अपन किसी एक पॉइंट से क्या करो बेटा? प्रकाश की किरणें निकाल दो। यहाँ से कितनी किरणें निकाल दो? दो से ज्यादा निकालोगे ना तो भी वही बात है, और दो निकालोगे जहां पर वो आपस में एक दूसरे को काटेगी, जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ना बेटा, उसे अपन क्या बोलेंगे कि वहां पे प्रतिबिंब बन रहा है। वहां पे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। चलो देखो, जब जैसे ही ये लाइन गई है, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा करके इधर चली गई। अरे गई कि नहीं गई बताओ? मान लो एक प्रकाश की किरण यहाँ पे गई, यहाँ से टकरा करके इधर चली गई, ठीक है। तो एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से क्या जा रही है बेटा? ये दूर जा रही है। देखो, एक दूसरे से थोड़ा सा, यहाँ पे देखो पास में थी, फिर दूर हो रही थी, तो आगे जाकर कभी मिल सकती है क्या ये? देखो, इसका पता है, वैसे करोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रहेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेंगे? परावर्तन का नियम लग गया ना यहाँ पे। चलो अब देखो, अब ये वैसा भी आगे जाके तो मिलेगी नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पीछे बढ़ाओ फटाफट से। इसको जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे आ रही है, और इसको जब पीछे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा कोई बात नहीं, ठीक है, इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे ना तो कहीं ना कहीं ये क्या, दोनों की दोनों क्या हो जाएगी बेटा? इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। और वहीं पे क्या बन जाएगा? आपकी इमेज वहीं पे क्या बन जाएगी बेटा? समझ में आई नहीं आई मेरी बात? तो जिस पॉइंट पर दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्या करती है बेटा? प्रतिच्छेद करती है, उसी पॉइंट पर क्या बनता है? आपकी इमेज बनती है। बन गया ना? अगर इस बॉल पे देखो ध्यान से, अगर इस बॉल पर एस लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा बेटा? इस बॉल पर अगर एस लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, एस का मतलब कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकता है अपना, ठीक है, और ये एस उल्टा हो जाएगा बेटा। एस क्या हो जाएगा? देखा होगा आप लोगों ने, मान लो यहाँ पे शर्ट पे कुछ नाम लिखा हुआ है, आईने के सामने देखोगे तो उल्टा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? हो जाता है ना। तो उससे बोलते हैं अपन पार्श्व परावर्तन। क्या बोलते हैं उसको? उसके पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो होगा इसमें, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब आगे बेटा, आ गया। दूसरा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बेटा? अरे समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। कैसा बनता है? आभासी। और हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। तीसरा पॉइंट, वस्तु का आकार व प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का कैसा होगा बताओ? बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। बराबर होता है। अरे जैसे मान लो आप लोग टमाटर लेके आईने के सामने जाओगे तो उसमें भी टमाटर तो दिखेगा, कद्दू थोड़े दिखेगा, कद्दू थोड़े दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो बस वही बात है। और उसके अलावा फोर्थ वाला पॉइंट क्या होता है? प्रतिबिंब। चलो मैं एक लाइन और लिख देता हूं उसमें, देखो, वस्तु की दर्पण से दूरी तथा प्रतिबिंब की समझ में आएगा?
ठीक है, देखो दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा जैसे अपन आईने के सामने चल के आते हैं तो वो अंदर वाला भी अपने सामने आता है, और अपन दूर जाते हैं तो वो भी पीछे जाता है। समझा गया? तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। समझा गया क्या? ठीक है, लास्ट पॉइंट है, 1 2 3 4 हो गए ना, 5वां पॉइंट भी लिख लो। वैसे प्रतिबिंब व वस्तु का दायां व बायां भाग आपस में बदल जाते हैं, इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, कैसे बनेगा ये यहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे अपन बेटा गोलीय दर्पण। कौन से दर्पण पढ़ेंगे? ठीक है, तो आप लोग सभी लोग एक बार इनको याद करके आना, बाकी पढ़ेंगे कब? कल। ठीक है ना? तो ठीक है बेटा, उतार लो सभी लोग।